नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन पर। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बेहद ही खूबसूरत परमानेंट और हार्डी प्लांट के बारे में, जिसका नाम भी बहुत खूबसूरत है, 4 o'clock यानी 4 बजिया, जिसके फूल शाम को 4 बजे के बाद ही खिलना शुरू होते हैं। इसे जल्पा नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ और भी नाम हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं आज इस प्लांट को कैसे लगाना है, कैसे इस प्लांट की केयर करनी है और किस प्रकार से इस प्लांट में हमें ढेरों फूल लेने हैं या इस प्लांट को हम कैसे लगा सकते हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस प्लांट को लगाएं कैसे। ये प्लांट बीज, कटिंग और कंद के द्वारा लगाया जा सकता है। इसमें जब ये फूल खिलकर मुरझा जाते हैं तो उसके बाद इसमें बीज बनते हैं। बीज देखने में एकदम काले और बिल्कुल जैसे काली मिर्च के दाने होते हैं, सेम उसी प्रकार के होते हैं, लेकिन उनका आकार जैसे मटके का आकार होता है उस हिसाब का आकार होता है। बीज भी देखने में सुंदर होते हैं। बीजों को लगाना बहुत ही आसान है। आप वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर उसमें बीज लगाइए। 1 हफ्ते या 10 दिन में आपके बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। अगर आपके पास बीज और कटिंग दोनों ही नहीं है तो आप ये प्लांट जो है नर्सरी से ला सकते हैं। नर्सरी में 20 रुपये से लेकर 50 या 70 रुपये तक आपको ये प्लांट आराम से मिल जाएगा। ये प्लांट 3-4 कलर्स में पाया जाता है और इसका वेरीगेटेड कलर भी आता है, यानी कि एक ही फूल के अंदर 2-3 कलर भी पाए जाते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ला सकते हैं। ये जो कलर है ये कॉमनली हर जगह हर नर्सरी में पाया जाता है। नर्सरी से लाने के बाद आपको पौधा कैसे लगाना है, 2-3 दिन अपने एनवायरनमेंट में इसे सेटल होने दीजिए। उसके बाद आपको ये प्लांट अच्छी मिट्टी बनानी है जिसमें पानी डालें और 10 सेकंड के अंदर ही पानी ड्रेन आउट हो जाए। ऐसी मिट्टी हमें बनानी है। इसके लिए हमें 1 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग रेत और 1 भाग खाद का प्रयोग करना है। खाद में आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, पत्तों की खाद या जिस भी प्रकार की खाद का आप प्रयोग करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और कुछ मात्रा में आपको फंगिसाइड, नीम खली भी मिलानी है। अगर आपके पास नीम खली और फंगिसाइड नहीं है तो आप इसमें हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी इसके लिए पर्याप्त है। इसके बाद बात करते हैं गमले की। तो छोटे प्लांट के लिए छोटा गमला लें और बड़े प्लांट के लिए बड़ा गमला लें। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। वैसे इस प्लांट के लिए आपको 10 से 12 इंच का गमला सफिशिएंट है। अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही जल्दी ये मल्टीप्लाई होता रहता है। जहाँ जहाँ जिसके बीज गिरते हैं वहीं से नए नए प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं। बारिश के दिनों में ये खूब हरा भरा और खूब फूलों से भरा भरा हो जाता है। बात करें अगर लोकेशन की तो इस प्लांट को धूप पसंद है। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए धूप बहुत ही ज़रूरी है। आप उसे खाद दें या ना दें, लेकिन धूप का मिलना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखें जहां इसे 5 से 6 घंटे की धूप आराम से मिल सके। वैसे तो कम धूप में भी ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, लेकिन अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें अच्छी धूप में ही रखना पड़ेगा। बात करें अगर पानी की तो पानी इसे मिट्टी सूखने पर ही दीजिए। ज़्यादा पानी से हमारा प्लांट खराब हो सकता है और रूट रॉट हो सकता है। इसीलिए पानी देते वक्त हमेशा मिट्टी को फिंगर टेस्ट करके ही पानी दें। आप मिट्टी में उंगली लगाएं और देखें आधा इंच तक अगर इसकी मिट्टी सूखी है तभी इसे पानी दें। अगर आपने प्लास्टिक के गमले में लगाया हुआ है तो कम से कम 2 इंच की मिट्टी आपकी सूखी होनी ज़रूरी है। बात करें अगर खाद की तो ये हाई फीडर नहीं है, इसीलिए आप इसे बाकी पौधों की तरह साल में 2 बार खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फरवरी के शुरुआत में
और सितंबर के लास्ट में हम अपने बाकी पौधों को खाद देते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप इसे भी खाद दे सकते हैं। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इसे केले के छिलकों का पानी बनाकर लिक्विड दे सकते हैं, चाय पत्ती का पानी दे सकते हैं और प्याज के छिलकों को पानी में भिगोकर वह पानी भी आप इसे दे सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग हो जाती है। अगर आप लिक्विड बनाकर नहीं देना चाहते तो सूखे हुए केले के छिलकों को आप इसकी मिट्टी में दबा सकते हैं और सूखे हुए प्याज के छिलकों को भी इसकी मिट्टी में दबा के रख सकते हैं। जैसे हम पानी देंगे तो धीरे धीरे वो खाद इनको मिलती रहेगी। बात करें अगर पेस्ट अटैक की, तो अभी तक मैंने अपने प्लांट में कोई भी पेस्ट अटैक नहीं देखा है। फिर भी अगर मिली बग या माइट्स, किसी भी प्रकार के माइट्स आपके प्लांट में लग जाते हैं तो आप तेज पानी के स्प्रे से उन्हें धोकर साफ कर सकते हैं। आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर भी अगर नहीं हटते हैं तो आप साबुन का घोल बनाकर उसमें पानी डालकर उसका स्प्रे अपने प्लांट पर करें, लेकिन ये स्प्रे आपको सुबह जल्दी या शाम को 5 बजे के बाद करना है। उसके ठीक 1 घंटे बाद साफ पानी से अपने प्लांट को धो देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। प्लांट को घना बनाने के लिए प्लांट की आपको बार बार पिंचिंग और प्रूनिंग करते रहना होगा। जब भी हम नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं तो उसमें 1 या 2 ब्रांचेज ही होती हैं, वो ज़्यादा घना नहीं होता। घर पर लाने के बाद थोड़े थोड़े अंतराल पर महीना या 15 दिन में हमें इसके टिप्स की कटिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा प्लांट मल्टीपल ब्रांचेस लाएगा। जितनी ब्रांचेस होंगी उन पर उतनी ही ज़्यादा शूट्स निकलेंगी, कलियां बनेंगी और ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।